लाइफ में ज़्यादातर टाइम मैं पोर्न, वीडियो गेम्स और सोशल मीडिया का देख रहा हूँ। मैं जब भी ये काम करता था मुझे लगता था कि मेरा इस दुनिया में इससे कोई बेहतर मकसद है। इसलिए मैंने सेल्फ इम्प्रूवमेंट शुरू की। सेल्फ इम्प्रूवमेंट में आने के बाद मेरे पास एक बहुत बड़ा मसला आया। मसला ये था कि मैं अब अपनी ज़िंदगी को इंजॉय करूँ कि मैं बैठ के सेल्फ इम्प्रूवमेंट करता रहूँ। और ये मेरा मसला कुछ माह पहले हमजा अहमद एक यूट्यूबर है, उसकी उसके चैनल पे एक वीडियो आई थी। उस वीडियो ने ये सॉल्व किया था, फिर को इम्प्लीमेंट किया और फिर मुझे उसके रिजल्ट मिले और रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे थे। नाम है इम्बैलेंस मेथड। इम्बैलेंस मेथड क्या होता है? इम्बैलेंस मेथड होता है कि आप अपने साल का ना, अगर आप एक साल लेते हो तो उसके अंदर आप कुछ पीरियड ऐसे रखोगे कि हाइपर फोकस्ड होगा आपका पीरियड। हाइपर फोकस, इस टाइम पे आप सिर्फ काम हाइपर फोकस्ड। और फिर आप कुछ टाइम पे आओगे इसके अंदर आपका हाइपर रिलैक्सेशन, हाइपर इंजॉयमेंट हफ्ते का होगा। एक आपका पीरियड है उसके अंदर आप सिर्फ फुल फोकस्ड सारे अपने दिन का टाइम सिर्फ अपने गोल्स पे प्रोग्रेस करने के लिए और सिर्फ अपने काम पे लगा रहते हो। 10-10 घंटे काम करते हो। इन टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिलते हैं और बहुत ज़्यादा आपके मतलब लाइफ की ट्रेजेक्टरी होती है वो इम्प्रूवमेंट की तरफ आती है। एक बंदे का क्वेश्चन भी बनता है कि बंदा अब अपनी ज़िंदगी को सिर्फ काम पे लगा दे, इंजॉय ना करे। ठीक है, इसके पीछे मेरा एक सिंपल सा एक चीज़ ये है कि जब आप 14 साल के हो और आप मज़े में सेल्फ इम्प्रूवमेंट शुरू कर लेते हो, आप 2 साल अब एवं ही फिजूल में बस जाया करते हो। सेल्फ इम्प्रूवमेंट में मेरी वीडियोस देखते हो, हमजा अहमद की वीडियोस देखते हो, इस तरह की और 3-4 बंदों की आप वीडियोस देख लेते हो। जब आप 16 साल के होगे ना तो आपके अंदर इतना नॉलेज बढ़ जाएगा ना कि आपका ना चाहते हुए भी ना आप एक्शन लेना शुरू कर दोगे। 2 साल से मुझे सेल्फ इम्प्रूवमेंट में आई हुई तकरीबन 1 साल हुआ है और मैंने 1 साल के अंदर ही एक्शंस लेना शुरू कर दिए। ये मैंने चैनल बना दिया, इसमें मैं 70 वीडियोज डाल चुका हूँ, ले लिया। और आपके पास 2 साल होंगे और देखो 2 साल के अंदर आप कितना मोटिवेट हो जाओगे। फिर जब 2 साल गुजरेंगे, 16 साल से आप एक्शन लेना शुरू करो। 20 साल तक अगर आप अच्छे से एक्शन लोगे, ये बैलेंस मेथड को फॉलो करोगे, 4 साल आपकी फुल फुल आप कह लो कि 4 साल आप एक्शन लेते हो। फिर आप 20 साल की उम्र के अंदर कह लो कि आप 20 साल की उम्र के अंदर ना 95% जितने मर्द होंगे ना 20 साल की उम्र में आप उनसे बेहतर हो गए। फिजिकली मेंटली हेल्दियर ज़्यादा हो गए, उनसे ज़्यादा कमाते हो गए, उनसे ज़्यादा आपके पास नॉलेज होगी, बहुत कुछ रहा होगा आपके पास। और फिर आप सोचो कि आप जब आप 25 साल तक पहुँचोगे, आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट को शुरू हुए हुए 9 साल हो गए होंगे, आप फिर कितने अच्छे हो गए। अगर अगर आप अपनी ज़िंदगी को 13 से लेके 20 तक 25 तक इंजॉय कर रहे होते तो फिर देखो आप कहाँ पे पहुँचोगे। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मेहनत आपने अभी करना शुरू करनी है। अपने आगे के हालात देख लो, आपको पता है कि आपने कहाँ, देख लो कि इंजॉय करना है। अभी आप इंजॉय कर लोगे, 25 साल की उम्र में जब आपका लाइफ सेट हो जानी चाहिए ना, आपको शादीशुदी करके अपनी फैमिली को टाइम देना चाहिए, उस टाइम पे आपको अपनी मेहनत करनी शुरू आपको आप मेहनत करनी शुरू इस टाइम पे करोगे तो फिर आपका हाल क्या होगा। आपको 9 साल की उम्र तक जाते जाते 34 की एज के अंदर अब आपका 9 साल का वो एक्सपीरियंस होगा जो आपकी 25 की उम्र तक हो जाएगा। देखो बात सीधी है। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो लोग चाहते होंगे कि हम मेरे एंड्रू टेट बने, हम इमान गाजी बने। हम उन लोगों को काम करते देखो, वो जब पार्टीज में गए होते हैं उनके हाथ चेक किया करो, कभी उनकी पार्टी वगैरह में खुद पार्टी वगैरह हो रही होगी और वो ऐसे बैठे होंगे। ठीक है, ऐसे जब वो खुद बैठे होंगे, ठीक है, फोन पे काम करी जाएंगे करी जाएंगे करी जाएंगे, इस तरीके से वो मिलियनर बने हैं। मिलियनर बनना ही इस तरीके से होता है कि आप हाइपर फोकस्ड पीरियड रखो अपने, जिसके आप एक चीज़ पे फुल फोकस रखो कि मैंने ये काम करना है, ये काम करना है, ये अचीव करना है, अचीव करना है। जब वो हो जाए फिर आप अपने इस इम्बैलेंस मेथड के दूसरे पार्ट पे आओ। आप फुल एंजॉय करो, पार्टियाँ रखो, जो मर्जी करो, दावत पे जाओ, ट्रिप पे चले जाओ, मरी जाओ, लाहौर जाओ, जहाँ मर्जी जाओ, 50 बंदों को लेके जाओ, वहाँ पर शुक्र करो, जो मर्जी करो। फिर आपके जो बीच में फिर आपने जितने दिन रेस्ट करने होते हैं, 2-3 हफ्ते आप कह लो कि आप पीरियड रखते हो अपना एक, कि मैंने 2-3 हफ्ते के लिए ये काम मैंने करना है, फुल डिसिप्लिन से मैं सारा अपनी रूटीन फॉलो करूँगा। आप 3-4 दिनों के लिए ब्रेक लेने के लिए आप अपने नानों घर चले जाओ, आप अपने मरी चले जाओ, जहाँ मर्जी हिप्नोटाइज हुए हुए हो। बचपन से ना आपके मामी अबू ने जो भी आपको कहा हुआ है ना आप वो मानते हो। ठीक है, अगर आप ना भी मानते हो ना तो आपको ये पता नहीं है कि आपके अंदर बचपन से अगर कोई भी चीज़ होती है ना,
बचपन से अगर आपकी लाइफ में कुछ भी होता है तो आपका दिमाग उसको अपने अंदर फिट करने के लिए ना एक स्टोरी बनाता है उसके इर्द गिर्द। अब वो स्टोरी सच्ची हो या झूठी हो दुनिया के मुताबिक, उसको आपके दिमाग को इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता। उसने बात देखा ऐसा हुआ ऐसा हुआ। एग्जाम्पल के तौर पर स्टोरीज का मैं आपको बता देता हूँ। हम सब जानते हैं जिम जाना कितना अच्छा है। मैं जिम जाता हूँ, ठीक है। मेरे जो पापा थे वो भी जिम जाते थे जब वो 10th और फर्स्ट ईयर वगैरह में थे। मैं 8th से जिम जा रहा हूँ, ये 7th से जिम जा रहा हूँ। तो वो 10th से जा रहे थे, उन्होंने तकरीबन सेकेंड ईयर तक 3-4 साल जिम किया। तो उन जिम के दौरान ना उनकी एक इंजरी होगी, और वो इंजरी उनकी काफ़ी मतलब स्क्वाट कर रहे थे और स्क्वाट करते करते ना उनकी अपेंडिक्स फट गई। और हैक स्क्वाट होता है ना जिसके अंदर पीछे मशीन होता है, ऐसे इधर सामने रॉड होता है उसका, पीछे साइडों पे ऐसे प्लेटें लगी होती हैं। तो फिर हम मशीन को नीचे लेके आते हो फिर ऊपर लेके जाते हो। कह रहे हो कि उल्टी लेग प्रेस जिस तरह होती है, लेग प्रेस कर रहे हो लेकिन आप स्क्वाट कर रहे हो, वो अलग तरीका। तो वो करते करते उनकी अपेंडिक्स फट गई। तो उसके बाद मेरे पापा ने ना जिम नहीं ज्वाइन किया उसके बाद, क्योंकि मेरे दादा वो वगैरह ने कहा कि जिम की वजह से हुआ, जिम की वजह से हुआ, जिम की वजह से हुआ। इसकी वजह से जब मैं भी जिम जाता हूँ ना तो मेरे दादा भी मुझे ये कहते हैं, जिम नहीं जाया कर, जिम ना जाया कर। बंदा पूछे जिम क्यों नहीं जाना, अब उनके दिमाग में स्टोरी बन गई है कि जो बंदा जिम जाता है उस बंदे के साथ इंजरी हो सकती है। वो बंदे का वो बंदा अब फिट नहीं रहेगा, जब वो जिम छोड़ेगा वो फिट नहीं होगा, या इस तरह के बस एक फॉल्स बिलीफ बन जाते हैं दिमाग के अंदर। अब मैं नहीं कहता कि उनके फॉल्स बिलीफ एक्यूरेट नहीं है, अब उनके उनके हिसाब से उनके नॉलेज के मुताबिक अभी वो कौन सा बाहर रिसर्च पेपर्स पढ़ते हैं कि ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है, हड्डियों की डेंसिटी बढ़ती है, टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होता है। उनको क्या पता, उन्होंने तो ये देखा कि उनका बेटा जो था स्क्वाट करते करते जिम करते हुए गिर गया। जिम उनका बेटा जिम करते हुए इंजर हो गया और उसकी बड़ी सीरियस हालत होगी। तो वो चाहते हैं कि उसका जो उनका जो पोता है वो इस तरह का कोई खाल ना अपना गाल ले। तो वो तो बड़ा अंडरस्टैंडेबल है। इस तरीके से आपके अंदर भी ना फॉल्स बिलीव्स हैं। आपके अम्मी अबू ने आपके अंदर रखा हुआ है कि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। ये कुछ कुछ हाउस होल्ड के अंदर होगा कि बहुत मेहनत नहीं करनी। मैं अगर जब मंक मोड में जाता हूँ ना, ये गर्मियों की छुट्टी में मैं मंक मोड में था, तो मेरे घर वाले कहते थे बाहर जाओ बच्चों के साथ खेलो, क्या कर रहे हो। मैं सुन के मुझे इधर बाहर रोड से आवाज़ें आ रही होती थी, ओ चक्का, ओ चौका। मैं इधर बैठा होता था, काम करता था बैठ के। क्योंकि मंक मोड का गोल आपका क्या है, मंक मोड से क्या आपको चाहते हो। मंक मोड का गोल ये है, इम्बैलेंस मेथड को मंक मोड भी कहते हैं। तो इम्बैलेंस मेथड का आपका गोल ये है कि आपके ना ये ज़िंदगी है, ठीक है, आपकी ज़िंदगी एक बिल्डिंग की तरह है। और वो बिल्डिंग की बेस जितनी बड़ी होगी ना, जितनी उस बिल्डिंग की बड़ी बेस होगी ना, अगर मेरे पास इतनी जगह हो ना कि मैं बड़ी से बड़ी बेस बनाऊँ तो मैं चांद तक भी बिल्डिंग बना दूंगा। तो आपकी ज़िंदगी की जो बेस है ना, जो आपकी आदतें हैं, जो आपके बिलीव्स हैं, जो आपकी हेल्थ है, जिस पे आपकी लाइफ बनी हुई है, वो सारा कुछ ना मंक मोड के अंदर सेटअप होगा। आप जिम जाओगे हर रोज़, आप ये करोगे वो करोगे। मतलब आप अपने अपने अब बेसिकली मैं आपको गाइडलाइंस थोड़ी दे देता हूँ कि अगर आपने कोई प्लान बनाना है तो बनेगा कैसे। उसके अंदर ये होगा कि आप सोशल मीडिया नहीं देखते, आप सिर्फ पॉडकास्ट देखते हो, आप मेडिटेट करते हो, जर्नल करते हो, ग्रैटिट्यूड जर्नल करते हो, वॉक करने जाते हो बाहर, वक्त पर सोते हो, वक्त पर जागते हो, सिर्फ अच्छी चीज़ें खाते हो, ठीक है, सिर्फ अच्छी चीज़ें खाते हो। अपनी एक रूटीन बनाई होती है, उसको आप फॉलो करते हो। अपने कारोबार या जिस तरफ आप प्रोग्रेस कर रहे होते हो उस तरफ आप हर रोज़ 4-5-6 घंटे लगाते हो। इस तरह का होता है मंक मोड। बेसिकली आप आर्मी वालों की रूटीन देखते हो ना, उस तरह 6 बजे परेड, 6-6:30 बजे वापस। अब वो 1 मिनट का फ़र्क नहीं लाने देते और हमने भी उस तरह करना है। मैं अगर मैं सच बोलूँ ना तो मैं काफ़ी थोड़ी देर से ना, पिछले 2 हफ्ते से, 1 हफ्ते से, 1-2 हफ्ते से मैं बैलेंस ही लाइफ गुजार रहा हूँ। मैं मंक मोड वगैरह में नहीं हूँ, और मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी मंक मोड में जाऊँ। लेकिन अभी भी असल में दिसंबर आ रहा है और दिसंबर के आखिर के अंदर ना मेरे ना नाना बू की बरसी आती है। तो हमने लाहौर जाना होता है ना, लाहौर में मेरा नाना घर। तो जब मैं लाहौर जाता हूँ ना तो समझो वो पूरे साल का ना सबसे ज़्यादा डिजेनरेट पीरियड जो होता है ना, सबसे ज़्यादा बुरी हरकतों का, लेट जागने का, गाने सुनने का, गाड़ियाँ चलाने का, वो सारी जो चीज़ें हैं ना, तो सब कुछ मैं उस टाइम पे करता हूँ। बैरिया जाके चबले मारने का, न्यू ईयर पे पटाखे देखने का, ये सारी चीज़ें मैं उधर करता हूँ।
और ये साल में 2 दफ़ा ही आता है, एक गर्मियों की छुट्टियों में, एक सर्दियों की छुट्टियों में। तो वो नानो अब्बू की जो बरसी जब गुजर जाएगी ना, जब मैं वापस आऊँगा, फिर मेरे पेपर भी हो जाएंगे, तकरीबन स्कूल भी खुल जाएगा। फिर मैं तकरीबन 1 डेढ़ माह फुल फुल प्रोग्रेस करूँगा। तो अगर आप, इस वीडियो में मैंने जर्नलिंग की बात की है, क्योंकि जर्नलिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे आप अपने आप को जानते हो, ठीक है। इस वीडियो में मैंने जर्नलिंग की बात की है। तो उम्मीद है आपको ये मंक मोड वाली और इम्बैलेंस मेथड की समझ आई होगी, क्योंकि इस वीडियो का सिर्फ एक पॉइंट है, आपको ये ध्यान, आपके दिमाग में ये बात लाना कि इम्बैलेंस मेथड ही आपको अपने गोल तक पहुंचाएगा। और फिर आप अपने गोल पे पहुंचने के बाद, एग्जांपल के तौर पे आप एक वर्कआउट वाला बंदा ले लो, ठीक है। मैं ये एडवाइस दे रहा था, जो कि मैं गलत कर रहा था, वो ये था कि मैं हफ्ते के अंदर एक दिन ना, आप अगर 1 2 सेट बाइसेप की मारोगे ना, तो आपका बाइसेप बन जाएगा, जो कि गलत थी। क्योंकि मैंने खुद हफ्ते के अंदर 3 3 दफ़ा बाइसेप मारा हुआ है, 1 1 घंटा। मैं कभी स्पाइडर कर्ल्स, कभी इंक्लाइन कर्ल्स, कभी कुछ करता था, कभी कुछ करता था, जिससे मेरा बाइसेप बने हैं। तो अब मैं अगर हफ्ते के अंदर 1 दफ़ा एक्सरसाइज करके उसको मेंटेन कर रहा हूँ और थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव कर रहा हूँ, तो ये बात उस बंदे पे तो नहीं अप्लाई करती है जिसने अभी अभी शुरू किया है। तो अभी आप क्या करो, अभी आप टुन के काम करो, बहुत काम करो, बहुत काम करो, बहुत काम करो, बहुत काम करो, और फिर आप ब्रेक लो। फिर आप काम करो, फिर ब्रेक लो, जब तक आपकी ज़िंदगी नहीं बहुत अच्छी बन जाती, फिर आप उसको मेंटेन कर सकते हो और देख सकते हो कि मैंने आगे क्या करना है, फिर आप दोबारा जा सकते हो, आपकी मर्ज़ी, ठीक है। इस वीडियो में मैंने जर्नलिंग की बात की है। जर्नलिंग बेसिकली आपको पेपर पकड़ के इस पर लिखने पे एक्ट को कहते हैं जर्नलिंग। ये बेसिकली आप अपने आप से सवाल पूछ के जवाब दे रहे होते हो। तो अगर आप देखना चाहते हो कि जर्नलिंग कैसे करते हैं, तो आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हो। मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़।